आज हम यहाँ खुशनसीब हैं कि ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई में तो खैर मशहूर हैं ही, पूरे हिंदुस्तान में ये एक अरसा दराज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान से मुख्तलिफ़ शहरों से कारवान लेके आना और नजफ़ से करबला, करबला से सामर्रा और काज़मैन की ज़ियारत कराना बहुत ही बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं ये काम। मैं सिर्फ़ उनके तासुरात लेना चाहता हूँ। मैं तो ख़ुद जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कौम तक ये पैगाम पहुँचे कि किस तरह से, कि अगर सही तरह से इमाम मज़लूम की हम खिदमत करना चाहें तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, फिर से मैं कह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मोहसिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सिलसिला जो है अस्सिरात में कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया? बेसिकली ट्रैवल फील्ड से था, मैं पहले ट्रैवल इंडस्ट्री में ही था और मुझे ये महसूस हुआ कि जो ज़ियारत के काफ़िले या हज के काफ़िले आते हैं वो पैसे तो ले रहे हैं लेकिन सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। सर्विसेज का कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरी है वो होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस से ज़रा भी मुराद ये नहीं कि कोई भी वीआईपी सर्विस दे किसी को। ये अगर कोई वीआईपी सर्विस दे रहा है तो उसको देना भी नहीं चाहिए। मकसद ये है कि जब ज़ायरीन यहाँ पर आए तो सुकून से वो ज़ियारत करे, मारिफत हो और एक एहसास हो कि जो दुनिया में वो रहते हैं वो दुनिया नहीं है। दुनिया और आखिरत बस यहीं है और कहीं नहीं है। आपने ये कब शुरू किया, किस तरह से शुरू किया आपने? मैंने पहला काफ़िला जो ऑपरेट किया था वो 1994 में किया था। 1994 में पहला ग्रुप था मैंने कभी ग्रुप ऑपरेट नहीं किया था, बस ट्रैवल इंडस्ट्री से था। तो अपने घर वालों को पहले रेडी किया कि हम लोग ज़ियारत पे चलते हैं और मैं ऑपरेट करूँगा, और फिर एक इश्तिहार निकाला। तो शुरुआत में काफ़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि जो उस वक्त के ऑपरेटर थे वो ये कहते थे कि पता नहीं ये हरम के बाहर सुलाएगा या कहाँ सुलाएगा, कोई तजुर्बा नहीं है इसे। तो बहरहाल 1994 में पहला ग्रुप लेकर आए थे हम ईरान और इराक़ के लिए, अरबईन के लिए। और हमारी फ़्लाइट ही ऐसी थी कि अरबईन इराक़ में करना था, उस वक्त सद्दाम का ज़माना था, और अरबईन की जो मखसूसी थी वो एक अलग तरह से होती थी। लेकिन फ़्लाइट हमारी इस तरह से थी कि हम जब पहुँचे तो शब अरबईन कुंभ में ही हमारा हो गया, हम अरबईन के वक्त पे इधर नहीं पहुँच सके थे। ये मेरा पहला ग्रुप था 1994 में, जहाँ मेरे साथ तकरीबन 18 लोग थे। अब इतने अरसे में 1994 से लेकर अब 2024 तक आपका क्या तासुरात हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती जा रही है। एक चीज़ जिसमें अफसोस है वो ये है कि जो ज़ियारत पे लोग आते हैं और जो ज़ियारत का वे होना चाहिए वो अब एक टूरिज़म इंडस्ट्री में बदलता जा रहा है, जो बहुत ख़तरनाक भी है और मकसद से हटाने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि वीआईपी सर्विस का कंसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी एक और कंसेप्ट आ गया है इस इंडस्ट्री में, वीआईपी ज़ियारत के, जहाँ पर मकामी ज़ियारत को कट शॉर्ट करके कराया जाता है। तो बहरहाल ये जैसे मैंने कहा कि टूरिज़म इंडस्ट्री में ये कन्वर्ट ना हो जाए, और वो होते जा रहा है। इसके लिए आपकी कोई सही और कोई कोशिश है? डिपेंड होता है टूर ऑपरेटर के ऊपर। ये बहुत डिपेंड होता है टूर ऑपरेटर के ऊपर कि वो सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल ना रखे कि भाई अच्छी होटलें दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, लेकिन जो ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा ज़ायरीन इधर हासिल करने आए हैं, और एक ऐसा मौका है यहाँ पर कि ज़ायरीन के पास वक्त है, वो सुन सकते हैं, कर सकते हैं, समझ में आ सकती है। इस वक्त को वो इस तरह से इस्तेमाल करे कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी ग़िज़ा मिले। अच्छा, अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें जो ज़ायरीन किराम यहाँ आए हैं, तो आपको कोई ऐसा मरहला आया कि जिसमें आपको बहुत दुश्वारी हुई हो? सफ़र और दुश्वारी दोनों साथ साथ में ही चलती है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में ही चलती है। बहरहाल एक तजुर्बा ये रहा है कि दुश्वारी तो हमेशा आती रहती है, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि आगे बहुत मुश्किल है तो हमेशा एक विर्द किया है, वो ये है कि ज़ियारत आशूरा की नीयत की है
जिसमें कभी यही नीयत यही होती है कि जो 100 बार लान और सलाम के जो 100 बार फ़िक्रे हैं उसको एक एक बार दोहराऊँगा। मैं पहले से यही नियत करता हूँ। और दूसरा एक विर्द ये रहता है कि काम से पहले मैं 14 सलवात बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अदिया करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सारे काम अपने हिसाब से हो जाते। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस सफ़र के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सफ़र जो है वो चला रहा है जिसने अपनी ज़ियारत के लिए सबको यहाँ बुलाया हुआ है। तो वही सब कुछ इंतज़ाम कर लेते और सब कुछ चलते रहता है बस। अब बज़ाहिर तो आपकी उम्र तो कम है, लेकिन बज़ाहिर जो सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, उस लिहाज से मैं कहूँगा कौम के नौजवानों के नाम क्या पैगाम है? अपनी आँखें खोलें, अपनी आँखें खोलें, जहन को खुला रखें। बहुत ही हालात ख़राब है, हमारे अंदर ही हालात ख़राब है। और अगर अंधेपन में सारे काम करेंगे तो आप जवाबदेह क़यामत के दिन रहेंगे। आखिरत की निशानी की बातें होती रहती है, इमाम के ज़हूर की बातें होती रहती है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम आँख बंद करके एक्सेप्ट ना कर ले, चाहे वो हमारे ही पास से क्यों ना आ रही हो। हर चीज़ को तोले, और तोलने के लिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल करे। बिना इल्म के कोई चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। तो एक जो ये कहा जाता है कि अल्लाह हमें मारिफत नसीब करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है कि हकीकत में मारिफत मिले ताकि हम चीज़ों को समझ सके और राह रास्त पे रहे, वरना बिखरने के और तबाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मैं बज़ात ख़ुद जानता हूँ, कई बार मैं मोहसिन मुनी साहब के साथ में यहाँ हाज़िर हो चुका हूँ। ये बहुत ही खुलूस के साथ में अपना काम अंजाम देते हैं और हर तरह से ज़ायरीन का ख्याल रखते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद खुसूसन हमारे ज़माने के इमाम इनको और इनकी तमाम टीम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि ये ज़ायरीन की इसी तरह से खिदमत करते रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान भाई का, जावेद भाई का। हकीकत में एक चैनल ऐसा है, ये विन चैनल, कि जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को राह पर लाया हुआ है। और इनकी ये पूरी टीम, क्योंकि मैं खुद भी एक टीम चलाता हूँ तो मुझे पता है कि पीछे अगर टीम सही नहीं है तो काम सही नहीं हो सकता है। ये एक टीम वर्क होता है, ये पूरा टीम वर्क है। विन की पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर दे, जिसकी वजह से हम कुछ हद तक बच चुके और हकीकी दीन हम तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल विन के ज़रिए आज हम यहाँ कुछ मखसूस और बेहतरीन जो हमारी कौम के नोहा खां वग़ैरह हैं उनका इंटरव्यू लेने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आज हमारे दरमियान मशहूर नोहा खां जनाब सैयद शुजात अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ और उसी के साथ में मुख्तसरन मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा इंशाअल्लाह, और जवाबात इंशाअल्लाह वो अपने अंदाज़ में ज़रूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह मिजाज बख़ैर? जी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए, यहाँ हम सब ज़ियारत करने के लिए करबला मौला हाज़िर हुए हैं। मौला हम सब की ज़ियारत को कबूल फरमाए। बिल्कुल आमीन, इलाही आमीन। मैं जी ज़ियारत को कबूल फरमाएँ और जितने भी ज़ायरीन यहाँ जो खिदमत में इस वक्त हाजिर नाजिर हैं करबला से लेकर नजर तक, मौला उन सब की ज़ियारत को कबूल अता फरमाए। मैं आपसे जो सवालात अलग तरीके के करूँगा कि आप यकीनन आप बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज़ में मौला की खिदमत पेश करते हैं और यकीनन इंशाअल्लाह मौला उसको कबूल फरमाएंगे। लेकिन ये आप बताइए कि आपने सिलसिला कब से शुरू किया? ये सिलसिला मेरे बचपन से शुरू हुआ था। मेरा जो वतन है वो गाज़ीपुर सुसुंडी गांव है और मेरे वालिद साहब की बचपन से मतलब कोशिश थी कि मेरा घर का एक बच्चा जो है 5 बेटों में से कोई एक मौला का ज़ाकिर बने। तो उस ज़िम्मेदारी को देखते हुए मुझे बहुत शौक़ था नौए ख़ानी करने का और मैंने बचपन से ही सिलसिले को अपने गाँव से, वतन से, अपने बुज़ुर्गों के सामने सीखने की कोशिश की नौए ख़ानी, जिसको मैंने आगे भी जारी व सारी रखा। दूसरी बात यह है कि कलाम आप अपना ख़ुद भी कहते हैं और दूसरों का भी पढ़ते हैं, तो आप कलाम
खुद कहते हैं आप कलाम? नहीं, ख़ुद के कलाम मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ अगर दिमाग में कुछ जैसे किसी ज़मीन पे कलाम लिखना है या पढ़ना है तो शायर को ज़मीन के हवाले से, उस मसाइब के हवाले से बैठ के काम करता हूँ, तो उनकी शायरी और अपना जो पढ़ने का जो सोच रहती है, तो दोनों मिल के वो कलाम लिखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ में उसको ढालूँ और मोमिनीन तक पहुँचाऊँ। जी। तीसरी बात ये है कि आप कितने सालों से अरबाइन में यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से मेरी पहली ज़ियारत थी, और ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मौला अब्बास के हरम का गेस्ट हाउस का गेस्ट बना था, तो वो मेरी पहली ज़ियारत थी। और उसके बाद 2016 से 17 से मैं मुसलसल अरबईन के ख़ासकर प्रोग्राम में असरात टूर के हवाले से अंजाम देता हुआ आ रहा हूँ। और आप तासुरात अपने यहाँ पेश करें मुख्तसरन कि आपने इतने सालों में जो सही और यहाँ मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें जो आप यकीनन मशी भी करते हैं और तजुर्बा भी हासिल करते हैं। यकीनन इतना तजुर्बा आपका है, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा आपका है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ क्या चीज़, किस चीज़ की कमी रह गई है इस वक्त? जो मैंने देखा और महसूस किया है कि अरबईन इस वक्त अपने बहुत ही आला मुकाम पे अंजाम दिया जा रहा है, करबला से नजफ़ तक। और एक वो ज़माना था कि जब मशी होता था करबला से नजफ़, लेकिन वो आम नहीं होता था। और इस ज़माने में तब्दीली यही है कि आज वो मंज़र जो हम सुनते थे, देखते थे कि खिदमत क्या होता था, खिदमत कैसे की जाती है, किस तरीके से एहसास गिरिया किया जा सकता है। नजफ़ से करबला सिर्फ़ मशी करना ये मकसद नहीं था कि हम नजफ़ से करबला पैदल जाएं, बल्कि इस रास्ते के ज़रिए से हम वो सफ़र तय करना चाहते कि जो मसाइब को हम महसूस कर सकें कि आले मोहम्मद किस तरीके से इन्हीं रास्तों के ज़रिए से, इसी तरीके से उन्हें चलाया गया, उन्हें इसी तरीके से अज़ियत दे के यहाँ से कूफ़ा, कूफ़ा से शाम लेकर जा गया। अगर इस मसाइब आले मोहम्मद को याद करते हुए अगर आप चलेंगे तो ये सफ़र एक रूहानी बन जाता है। और जिस तरीके से तबरुकात हम कर नजफ़ में देख रहे थे, वही करबला में देख रहे थे, वही सामरा में देख रहे थे, वही काज़मत देखते हैं। इस वक्त सरज़मीन इराक़ के जो मोमिनीन जिसके पास है वो भी खिदमत कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो अपना सालों भर का जो जमा पूंजी कहते हैं, जिसे कहते हैं, कि वो जमा कर के रखता है कि अरबईन में जब कोई हमारा कोई मेहमान आए किसी भी बाहर कंट्री से, तो उसकी हम खिदमत अच्छे से अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। जी। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि आप ख़ास तौर से कौम के नौजवानों के लिए कोई पैगाम अगर आपके पास हो? कौम के नौजवानों को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी हिंदुस्तान की आज़ादारी बहुत ही क़दीम और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और नौए ख़ानी ख़ासकर, मैं तो नौए ख़ान से मुंसलिक हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि नौए ख़ानी में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादारी को ही रिवाज को क़ायम करते हुए नौए ख़ानी की जाए, क्योंकि ज़माना तब्दील हो रहा है। ज़माना हमें नहीं देखना है कि बाहर में कौन कैसे क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे वतन की आज़ादारी जो जानी जाती है, हम उसकी पहचान को कैसे बाकी रख सकते हैं। मैं एक बहुत ही टेढ़ा सवाल करना चाहता हूँ। आज जो नौहा ख़ानी में जिस तरह का कुछ नौहा ख़ां, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो नौहा ख़ानी को अलग तर्ज पे ले जा रहे हैं, आप उससे किस तरह से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं? नहीं, मैं भी जहाँ तक आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि कुछ ऐसे नौए ख़ान भी जो समझते नहीं कि वो जो अंजाम दे रहे हैं वो सही है गलत है। तो इसको पूरा आम तौर पे, अमूमन तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो समझते हैं कि शायरी क्या होना चाहिए, नौए ख़ानी क्या होना चाहिए, किस तरीके से नौए ख़ानी को नौहे के अंदर लाना चाहिए, सोजियत क्या होना चाहिए। नौहे का मतलब है गिरिया, तो नौहा अगर 2-4 बंद भी ऐसा पढ़ के जिससे गिरिया हो जाए तो वो नौहा है। अमूमन 10 नौहा 10-20 बंद भी अशार अगर पढ़ते हैं उसके अंदर नौहे नहीं दिखता है, तो फिर मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको शौक़ है नौए ख़ानी करने का, लेकिन वो भी इस नौए ख़ानी के फ़राइज़ से थोड़ा सा नावाकिफ़ है, जिसकी वजह से ये अमल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से देखने में मिलता है कि नौहे के अंदर कुछ अलगपन दिखता है, कुछ अलग शायरी दिखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमूमन तौर पे, आम तौर पे जो पढ़ने वाले समझदार हैं वो बखूबी इस चीज़ को समझते हैं। आपकी बात से एक हद तक मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ नौजवान आज के कुछ जो हैं वो इस तरह की नौहा ख़ानी कर रहे हैं। कुछ क़दीम नौहा ख़ां भी जो हैं, कम से कम हमारे पड़ोसी
मुल्क में जी। वो जो है फिल्मी तर्ज पे या उस तरह के नोहे जिस तरह से कि नहीं पढ़ना चाहिए वो करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पड़ोसी देश में नौए खानी का मेयार कुछ अलग हो गया है, जिससे मैंने अभी आपको कहा ना कि हिंदुस्तान की ये नौए खानी के रिवाज अलग थी, जो हमें नौहे के अंदर बाकी रखना है। पड़ोसी देश में एक फेम चल रहा है नौहे के अंदर में कि जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक हमारे हिंदुस्तान में बचा हुआ है, कोशिश करेंगे कि इसको बचा के रखा जाए। यही मैं चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन इकराम इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। लब्बैक या हुसैन।